तो सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीआरसी से हम सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए गतिविधि पुस्तिकाएं प्राप्त होती हैं। तो कुछ गतिविधि पुस्तिकाएं थी हमारे संकुल में, तो वो गतिविधि पुस्तक हम लाए हैं। और ये जो पुस्तक है ये कक्षा 3 की है। तो आज आपके पास ये कक्षा 3 की गतिविधि पुस्तक है और अच्छी है। और मैं सोच रहा हूं कि ये गतिविधि पुस्तक कक्षा 3 को तो दूं ही दूं, साथ ही साथ में 4 को भी और 5 वालों को भी ये गतिविधि पुस्तक दूं। मैं दिखाना चाहूंगा, ये है गतिविधि पुस्तिका। और इसमें मैं देख रहा हूं कि अच्छी हर साल हम यूज करते ही है। और इसमें कुछ अच्छी एक्टिविटीज दी गई हैं, बच्चों के लिए अच्छी भी है। और मैं कक्षा 3 वाली पुस्तक कक्षा 2 वालों को भी दूंगा, ताकि वो देख के समझ के जो भी अच्छा लगे कर पाए। एक्स्ट्रा थी तो मैं ले आया और अच्छा ही होगा। ये बच्चे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा, तो बच्चों को सीखने को कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। तो मैं खोल के दिखाना चाहूंगा कि इस गतिविधि पुस्तिका में है क्या। तो देखें बच्चों क्या है इसमें। तो ये खोलते हैं हम इसका। ये देखिए, इसमें सबसे पहले ये दिया गया है कि तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं। यहाँ देखिए रिश्तों के नाम दिए हुए हैं, यहाँ रिश्तों के नाम दिए हुए हैं। माता को क्या बोलते हैं बताओ, फिर माता को क्या बोलते हैं तुम्हारे? ईजा। तुम्हारी भाषा में, हाँ पहाड़ी भाषा है तुम्हारी, कुमाऊनी भाषा है, तो ईजा लिख दोगे तो भी ठीक है। मम्मी जो कहता है वो मम्मी भी लिख सकता है, माँ, माता, लेकिन अपनी भाषा में लिखो तो ठीक है। ईजा कहते हो ना। ऐसे ही पिता, पिता को क्या कहते हो? बाजू। ठीक हो गया है ना। तो लिखने में मजा आएगा नहीं आएगा? तो इस तरह से ये सारे के सारे देख रहे हैं, पिता है, बहन है, भाई है, चाचा है, ताऊ, चाची, ताई, सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं। फिर ये अगले पेज में ये देखिए कैसी कैसी आवाजें करके हैं। तो बच्चों को जो साउंड होता है, साउंड का ज्ञान भी होगा। तो साउंड का ज्ञान क्या? बिल्ली कैसी आवाज करती है? म्याऊ। म्याऊ लिख पाओगे? तो इसे मैं होमवर्क में दूंगा और कुछ यहाँ भी कराऊंगा गतिविधियां। तो देखो ये बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, कौवा है, सबकी आवाज तुम्हें मालूम है। अब कुत्ता कैसा करता है? भौं भौं। तो यहाँ लिखोगे भौं भौं। तो ये गतिविधि भी अच्छी है। अब हम देखेंगे आगे। ये एक बंदर की कविता दी गई है, ये बंदर वाली है। और इसमें भी बड़ा मजेदार है एक्टिविटी, मैं इसे मोड़ के दिखाना चाहूंगा। इसमें कुछ जानवर बने हैं जिनकी दुम नहीं है। दिख रहा है बच्चों दुम है? मैं कह रहा हूं दुम है। यस सर। नहीं, देख के बोलना है यार, देख के बोलना है। इनमें इन जानवरों की दुम नहीं है। ये जानवरों की दुम नहीं है। इन बच्चों ने इन, यहाँ पर को मुर्गा है, मुर्गे की दुम दिख रही है? नहीं दिख रही है। चूहे की, बकरी, बिल्ली, घोड़ा, किसी की दुम नहीं है। तुम दुम बनाओगे। क्या बनाओगे? दुम बनाओगे। तो ये एक्टिविटी मजेदार रहेगी नहीं रहेगी? तुम्हें ये गतिविधि की पुस्तिका मुझे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। तुम नहीं भी कहोगे तब भी मैं ये गतिविधि की पुस्तिका तुम्हें दूंगा। और इसे इंटरेस्ट के साथ घर में या स्कूल में भरोगे या नहीं भरोगे? रुचि से, इंटरेस्ट के साथ काम करोगे, अच्छे लेख बना के करोगे, तब तो दूंगा भैया। खराब काम करोगे, गंदा संदा, तो वापस भी ले लूंगा। है, खराब मत करना, बढ़िया से अपना। तुम्हारे लिए भी है, कक्षा 3 वाली है, मैं 2 वालों को भी दूंगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पर को ये है। फिर आगे देखिए, इसमें एक अच्छी गतिविधि है कि ये एक पैराग्राफ है, एग्जाम में बच्चों को आता है। तो इंग्लिश में भी आप लोगों ने देखा है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, हिंदी में भी आता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। तो अच्छी गतिविधि पुस्तिकाएं होती हैं, हम लोगों को खूब यूज करनी चाहिए, जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो। और जो हम FLN के तहत बच्चों को समझ के साथ पढ़ने वाली बात करते हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति होनी ही चाहिए। समझ के साथ पढ़ना। हाँ बच्चों, समझ के, ये नहीं कि फटफट पढ़ दिया, पढ़ने के बाद पूछा क्या था,
कुछ समझ नहीं आया, तो ये तो खराब बात होगी, है ना। तो समझ के साथ पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है, फिर लिखना है। तो यही FLN का उद्देश्य भी है कि तुम्हें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा। अब सीखा ही नहीं तो क्या फायदा। खाली एंटरटेनमेंट नहीं करना है, बल्कि अपना ज्ञान बढ़ाना भी है, ये अच्छा है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी दुम से रिलेटेड पैराग्राफ है। तो बालदार होती है दुम घोड़े की, ऐसा करके कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, इन जम्बल्ड वर्ड्स को सही करना है। तो यहाँ पर वो है, तो ये भी मुझे एक्सरसाइज अच्छी लगी। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये चित्र है, इस चित्र में अंतर ढूंढना है और अंतर ढूंढ के यहाँ पर को लिखना है। इस चित्र में जो है और यहाँ जो है वो लिखना है। समझ में आ रहा है? Yes, लिख पाओगे? yes, sir. ऐसे ही यहाँ पर को एक कहानी चित्रण जैसा दे रखा है, ये भी हमने करना है। और ये कहानी चित्रण हमारे जादुई पिटारे में भी था। Yes, sir. तो आप लोगों ने क्या करा था, वो कहानी को क्रम से लगाया था। तो कहानी चित्रण भी हो सकता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही कई एक्सरसाइज है, ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये पजल टाइप है, बॉक्स में हमने पजल लिखनी है, शब्द तैयार करने हैं। जगत जगत लिखा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली तरह तरह। तो अंतिम अक्षर से क्या बनाना है, शब्द बनाना है। ठीक हो गया। तो दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा होगा। अब ये देखिए यहां से ये तुकांत शब्द बनाओ। तुकांत शब्द जो बोलने में समान होते हैं, जिनकी ध्वनि लास्ट में सही आवाज करती है, वही है आम, काम, नाम, शाम। ऐसे ही फूल है तो उसका तुकांत फूल। हाँ फूल, ठीक कहा, है ना। ऐसे ही धूल, ठीक कहा, धूल होता नहीं होता है। तो ये तुकांत भी है। और देखिए चित्र भी दे रखा है, चित्र के साथ भी है। तो ये एक अच्छी बात होगी, इसमें बच्चे फटाफट सीखेंगे और भरेंगे, तो बच्चे एंटरटेनमेंट के साथ कुछ लिख पाएंगे, तो अच्छी बात होगी। और यहाँ पर भी इस प्रकार से कई एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। और जब ये बच्चे कुछ एक्सरसाइज करके लाएंगे तो मैं बेटा जो सही करके लाएगा उसको देखेंगे, तुम्हारा मैं दिखाऊंगा इसमें कि सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो अच्छे लेख बनाओगे। ठीक है, तो ये गतिविधि पुस्तिका मैं तुम लोगों को दूंगा। ठीक है, तो मैं देना शुरू करता हूं। ये किताबें मिल लाया हूं, चूंकि मेरे यहाँ की छात्र संख्या 12 है तो मैं 12 की 12 ला गया हूँ। कक्षा 1 के बच्चे हैं, ये कक्षा 1 के बच्चे। ये बच्चों को तो नहीं कर पाएंगे, अभी सीखने के स्तर पे ही है, अभी सिर्फ 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ पा रहे हैं ये। तो ये किताब तुमको भी देता है लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे, तो ये किताब मैं तुम लोगों को देता हूँ। एक आप लीजिए, एक आप, ये लो बेटा, ये लो, ये लो, ये लो और यह लो। और ये बेटा तुम्हारी होगी प्रियांशु। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये किताबें मैं इनको बांट चुका हूँ। तो ये है कक्षा 5 के बच्चे, गतिविधि पुस्तिका मैंने दे ही दी है। अब ये खोल के कुछ करने लग गए हैं। कितना काम किया है इन्होंने, बेटा सीधा करके दिखाओगे तो बड़ा अच्छा होगा। ये सीधा कर दिया है। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है ये देखिए। तो पहली एक्सरसाइज थी, देख ही रहे हैं आप, तुम्हारे घर की भाषा बोली में क्या कहते हैं, लिखो। माता, माता को ईजा लिखा हुआ है, पिता को बौजू, बहन को बैनी, भूली दीदी, ये इस तरह से लिखा है। और यहाँ पर दूसरे बच्ची ने भी काफ़ी काम कर लिया है। चाचा को चाचा या काका लिखा है, ताऊ को ताऊ जी, चाची को चाची, ताई को ताई जी या बड़ी मम्मी, दादी को आमा करके यहाँ भी लिखा है। तीसरे में भी लिखना शुरू कर दिया है इन्होंने। ये तीसरी बच्ची ने भी आमा वाला, इसने भी दादा को बुबू, और घर को घर, दोस्त को दगड़िया,
ये दगड़िया लिखा है भाई। ये नानी को भी आमा, नाना को भी बुबू, मामी को मामी, मामा को मामा, इस तरह से लिखा है। अब कैसी कैसी आवाज़ें वाला काम शुरू होना है। थोड़ा बहुत तो लिख लिया है। बिल्ली को म्याऊं म्याऊं, ठीक है बेटा। कुत्ता भौं भौं, तो कुछ बहुत तो कर लिया बेटा। तो ये वाला कैसी कैसी आवाज़ें भी करोगे बेटा, ठीक है। तो अगले बच्चे, और ये हैं बच्चे कक्षा 2 के। यद्यपि ये बुक्स गतिविधि पुस्तिकाएं कक्षा 3 की हैं, लेकिन इनको देने में भी कोई हर्ज है नहीं। कर पा रहे हैं तो ठीक ही तो है। तो बच्चों एक बार सीधा करोगे ये बुक को मेरी तरफ को। हाँ देखें तुमने कैसा लिखा है। और थोड़ा सा इनको मैंने गाइडेंस दी है। मेरा ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड में मैंने लिख के थोड़ा सा इनको समझाया है कि कुछ मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, तो मैंने थोड़ा गाइडेंस दे दी है। कुछ तो ये लिख पा रहे हैं और कुछ मैंने बता दिया है। देखिए ठीक लिखा है इन्होंने, सेम। और ये तो कक्षा 5 वालों से भी आगे बढ़ गए हैं भाई। ढेंचू भी लिख दिया इन्होंने। गधे की आवाज़ ढेंचू, ठीक है। ढेंचू ढेंचू, बड़े ऊ की मात्रा लगाना बेटा यहाँ पर को, ठीक है। थोड़ा सा वर्तनी की मिस्टेक्स हो रही है, चलो मैं सुधार दूंगा, कोई बात नहीं। अगर मिस्टेक्स हुई भी तो सुधार देंगे हम, और गलती करके ही सीखा जाता है। तो इन्होंने भी किया। अब हमारे सामने ये बच्चे हैं। अब देखते हैं इन बच्चों ने भी काम पूरा किया ही नहीं किया है। तो बेटा किया है आप लोगों ने? यस सर। तो एक बार तुम भी बुक अपनी मेरी तरफ को करोगे तो मैं शो कर पाऊँगा। तो ये देखो इनने भी लिख लिया है। देखें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक कर रखा है। और यदि कुछ वर्तनी की मिस्टेक होती है तो बच्चों को आप लोग माफ़ कर ही देंगे। तो ये बच्चों ने काम किया है। और आगे की भी गतिविधि है, दुम बनाने वाली भी है ना गतिविधि। यस सर। तो वो दुम बनाने वाली गतिविधि कल होमवर्क में तुम्हारे लिए रहेगी। बढ़िया दुम बना के लाना जिनकी दुम नहीं है ना। यस सर। तो हमारे सामने बच्चे हैं, और गतिविधि पुस्तिका में इनको गृह कार्य में दिया था कि आप लोग बनाएंगे कुछ जानवरों की दुम। दुम अनुपस्थित थी और इन्होंने दुम बनानी थी। तो बच्चों बनाई तुमने दुम जानवरों की? देखें कैसी दुम बनाई भाई तुमने। यहाँ देखते हैं, ये दुम तो बड़ी खतरनाक बनाई यार। ये कैसी दुम है भाई? मुर्गे की दुम तो ऐसी नुकीली दुम मैंने पहली बार देखी है। ये बकरी की दुम, चलो ये बिल्ली की, ये बिल्ली की तो यार बंदर जैसी लग रही है भाई, बढ़िया। ये गजब, घोड़े से भी बड़ी दुम है, घोड़े से भी बड़ी है उसकी दुम। ये चूहा देखो, ये गजब की दुम बनी है, मज़ा। और यहाँ इन्होंने बनाई है ऐसी दुम। ये बकरी की दुम है, ये बिल्ली की, ये घोड़े की। चलो भाई ठीक है, ये चूहे की दुम। चलो भाई अब यहाँ आते हैं इनके पास। ये थोड़े बड़े बच्चे हैं, इन्होंने दुम कैसी बनाई है देखें। मज़ेदार दुम बनी है नहीं बनी है? ये है मुर्गे की दुम। ये तो सही लग रही है भाई, थोड़ा और पास से दिखाता हूँ। ये बकरी की दुम बिल्कुल खड़ी हो रही है, ठीक है। ये बिल्ली, ये चूहा और ये घोड़ा। घोड़े की दुम तो ठीक बना रखी है। चलो अब यहाँ आते हैं, यहाँ कैसी दुम बनी हुई है। ये मुर्गा है दुम, ये अच्छा बकरी, ये चूहे की दुम को क्या हो गया यार? बेचारी की दुम कट गई। कोई बात नहीं, चलो बाकी काम भी किया है इन्होंने। और अब चलते हैं आगे, और इनकी हम देखते हैं कैसी बनी है दुम। ये मुर्गे की ठीक है भाई। ये भाई बिल्ली की तो बड़ी गजब की दुम बनी है। चूहे की भी बहुत ही खतरनाक दुम है। घोड़े की फिर भी ठीक है। और यहाँ वाला भी छोड़ रखा है बेटा काम आपने। और ये हैं सबसे बड़े बच्चे, देखें इन्होंने कैसी दुम बनाई है। चलो भाई यहाँ देखें, ये मुर्गे की दुम, बकरी, बिल्ली, घोड़ा, चूहा। चलो भाई ये चूहे की दुम तो यार कुत्ते जैसी लग रही है। कोई बात नहीं, चलो यहाँ भरा है बेटा ने, ठीक हो गया। और इसे ये जम्बल्ड वर्ड्स थे, सही करके लिखने थे, लिख दिए हैं। चलो यहाँ देखें भाई कैसी दुम बनी है, गजब की दुम बनी है भाई। ये बिल्ली की दुम को क्या हो गया भाई, कट गई क्या? घोड़े की दुम, अच्छा ठीक है। ये चूहे की दुम तो यार गजब की लग रही है, बहुत ही बहुत ही गजब की। और यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए दुम। ये दुम बहुत धीमी बनी है बेटा दुम। बेटा ये तो पौधा उगा हुआ जैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया।
और ये बकरी की दुम, बिल्ली की दुम। ये बिल्ली की दुम में यार कुत्ते की दुम क्यों लगा दी होगी बेटा? हैं, घोड़े की दुम तो बहुत बढ़िया बनी है। ये चूहे की दुम को क्या हो गया भाई? एक सींग जैसी हैं? ये तो सींग जैसी दुम हो गई। बहुत बढ़िया काम तो किया है बच्चों ने, एंजॉय करके खुश। तो ये बच्चों ने आगे की भी कुछ एक्सरसाइज पूरी कर दी हैं। और ये अंतर ढूंढो और लिखो था, अंतर लिख भी दिए हैं। 2 सेब, हाँ यहाँ 2 सेब हैं, यहाँ 3 सेब हैं। और बाकी क्या अंतर दिख रहा है? भूरा फूल नहीं है, सही है भूरा फूल। यहाँ पर कोई ये भूरा फूल है, यहाँ भूरा फूल नहीं है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है भाई? सुअर की पूंछ है, हाँ यहाँ सुअर की पूंछ है, यहाँ पूंछ नहीं है। इस तरह से ये कर लिया है। और ये कहानी चित्रण था, इसे कहानी को पूरा करना था। कुछ कुछ मिस्टेक होंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने इनको दिया है, मैं ज़्यादा हेल्प नहीं करी, बस चाहा था कि ये खुद ही करें। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे भी, गलत होगा तो कोई बात नहीं। जगत, तरह, हमारा और राहुल, राहुल, लटू लट्टू सही बना है। गिलास, सपेरा ठीक है। राजन ठीक है। नकुल, नकुल, लड्डू लड्डू ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ पर को कुछ तुकबंदी वाले शब्द बनाने थे तो ये बने हुए हैं, और कुछ कुछ में मिस्टेक्स है, कोई बात नहीं। लेकिन कुल मिला के बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं ये कार्य करने में। यहाँ पर भी कर दिया है। पलटो बेटा फटाफट, ये कार्य पूरा। और आगे करो। ये इनके द्वारा कर दिया है। खिलौने बेचने वाला, खिलौने वाला, इस टाइप से करा है। और यहाँ उल्टा पुल्टा, काला सफ़ेद, बड़ा छोटा, नीचे ऊपर, ठीक हो गया। आगे पलटो बेटा। गतिविधि ये पुस्तिका अच्छी है, बच्चे सीख भी रहे हैं। और ये एक अनेक, किताब किताबें, जूता जूते, तारा तारे, इस तरह से है। ऐसे ही पहेलियाँ अपने दोस्त को सुनाएं और उत्तर खोजें, इस टाइप का था। पेड़ पर लगा हूँ, खट्टा मीठा हूँ, तो ये आम लिख दिया है। ज़मीन के अंदर हूँ, सफ़ेद हूँ, तो मूली हो गई। आगे बढ़ाओ बेटा। और किया है ठीक, ये भी किया है। तो इस तरह से है। चित्र बनाओ वाला भी था, और समूह में कहानी पढ़ो भी था, यहाँ चित्र भी बनाया है। इसे भी पलटो बेटा। ये हैं अगली गतिविधि नंबर 15, डाकिए का डाक पहुंचाना। काम पूछा है, मेरे काम क्या है? ड्राइवर का, शिक्षक का, किसान का, माली का, बढ़ई का, सबके काम पूछे हैं तो बच्चे लिखेंगे। और ये चित्र को देखकर खाली स्थानों में सही शब्द लिखो है। देखिए पेड़ के पास डैश बह रही है, तो नदी लिख रखा है। ऐसे ही पूरा बच्चे डैश में डैश रहे हैं, इस तरह से ये भी करी है। और पूरी भी है बेटा। ये है, कुछ छूट गया है। चलो अब पूरी बुक्स तो एकदम से नहीं भर पाओगे। तो गतिविधि 17 है, तो यहाँ पर को कविता पढ़ो और सवालों के जवाब दो। यहाँ कुछ सवाल पूछे हैं, उनके जवाब दे रखे हैं। तो इस तरह से ये गतिविधि कंप्लीट होती है बच्चों की। तो ये थी FLN से रिलेटेड गतिविधियाँ। ये गतिविधि पुस्तिका होती तो बहुत अच्छी हैं, और बच्चों को लाभ भी बहुत पहुंचता है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि गतिविधि पुस्तिका थी तो क्लास 3 की, लेकिन क्लास 2 वालों ने, 3 वालों ने तो लिया ही 4 और 5। इन सभी बच्चों ने बड़ा उत्साह के साथ इस गतिविधि पुस्तिका को भरा, और अभी भी भर ही रहे हैं। और आशा करता हूँ कि ये कुछ जल्दी, वैसे इन्होंने काफ़ी जल्दी भर ली है, लगातार फटाफट फटाफट एक ही दिन में 5-5, 6-6, 10-10 पेज कर ले रहे हैं ये लोग। तो इनको फ़ायदा भी पहुंचा है। FLN से रिलेटेड गतिविधियां हैं, तो बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, और लर्निंग विद फन इनके लिए बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो बच्चों ने कुछ गलतियां भी की हैं, जो कि शिक्षा का एक भाग है, जिसमें बच्चे सही भी करते हैं, गलत भी करते हैं, और गलत करके ही सही की ओर का रास्ता मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों की गतिविधियाँ पसंद आई होंगी। कुछ लोगों ने दुम बड़ी पानी बनाई, तो अच्छा लगा, मुझे मज़ा भी आया, हंसने को भी मिला, बच्चे भी हंस रहे थे। तो
आशा करता हूँ कि जो कोई भी गलती हुई होगी आप हमें क्षमा करेंगे और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।